नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज फिर से लेकर आ गया एलसीएम और एचसीएफ का 5वां वीडियो, जो एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम से अदर कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है। इससे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर करा चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 156, 455, 1183 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ कि जहां दिख जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, वहां क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जहां दिख जाएगी छोटी संख्या तो वहां क्या हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 156, 455 और क्या 1183 दिया हुआ है। यही 3 नंबर दिया हुआ है। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए पहले ही दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 156 और 455 का। तो आइए निकालते हैं। 156 में क्या करेंगे, 455 में भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 312 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब शेषफल क्या बचेगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 होगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 होगा, और 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा। 143 यहाँ शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे क्या, फिर क्या करेंगे, 143 से 156 में भाग देंगे। जब 156 में भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 143 एक बार में कटेगा, यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 13 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 13 बचेगा। अब क्या करेंगे फिर कि 143 में 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, 143 में 13 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा 143 कितने बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, मतलब ये कट गया। ठीक है, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना आया, दोनों का एचसीएफ कितना आया, 13 आया। क्या 156 और 455 का एचसीएफ कितना आया, 13 आया। अब क्या करेंगे, 13 और 1183 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। क्या होगा, 13 में किससे निकालना है, 1183 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 और 1183 का एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, 13 से कितने बार में, ये 117 कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 1, 13 बच रहा है शेषफल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 13 में 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, 13 में 13 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। मतलब इसका शेषफल, सॉरी, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ 13 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। समझ में आया, इसका आंसर यही होगा, 13। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें किया कुछ नहीं हूं, बस पूछा क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 156, 455 और 1183 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी जहां संख्या दिख जाए वहां क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो क्या किया हूं, तीनों का बस एचसीएफ निकाल दिया हूं। जो तीनों का एचसीएफ निकलेगा वही होगा बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखिए इसे पहचानने का एक और तरीका है कि जहां भी इस नंबर से, जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से अगर यहाँ पे ऑप्शन में छोटा नंबर दे दिया तो एचसीएफ निकालेंगे। अगर इस नंबर से ऑप्शन में जो नंबर दिया हुआ है वो 12 नंबर है तो एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन में, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या न्यूनतम संख्या दिख रहा है, मतलब इसमें निकालना क्या है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 18, 27 और 36 में भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, क्रमशः 5, 14 और 23 बच रहा है। ठीक है, तो वो न्यूनतम संख्या निकालना है। तो पहले संख्या क्या दिया हुआ है, 18, 27 और 36 दिया हुआ है। ठीक है, ये हुआ है ना।
मतलब कि अगर उस संख्या से 18 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अगर उस संख्या से 27 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 14 बचेगा। उस संख्या से 36 में अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या होगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 13 होगा, 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो 13 होगा, 36 में से 23 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। मतलब तीनों संख्या बराबर आ गया, 13 13 13। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे कि संख्या क्या दिया हुआ है, 18 27 और क्या 36। मैं क्या बोला था, इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम संख्या लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम अब इसका निकालेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 से हम लोग लेकर चलेंगे तो क्या होगा, 9 बार में 18 जाएगा, 27 वैसे ही रहेगा, 36 कितना 18 बार में। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 से। ठीक है, तो 9 3 बार में, 27 कितने 9 बार में, और 18 कितने 6 बार में। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से लेकर चलेंगे तो क्या होगा, 3 एक बार में, 9 3 बार में, 6 2 बार में। अब क्या करेंगे, अब तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 3 3 9, 9 में 2 से करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा, गुने का ये 3 2 6, क्या होगा, 3 2 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, 18 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 108 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया, 108 आ गया। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, वो न्यूनतम संख्या निकालना है। ठीक है, वो न्यूनतम संख्या निकालना है। तो अब इसके बाद क्या स्टेप है, जो 108 है इसमें क्या करेंगे, इस सब संख्या को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, संख्या 13 है, तीनों इक्वल है तो क्या करेंगे, 13 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95 इसका आएगा। ठीक है, इसका क्या है, न्यूनतम संख्या क्या है, 95 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 95 क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 टैंकर है। ठीक है, 3 टैंकर दिया हुआ है। ठीक है, एक में क्या है, इसमें 403 लीटर डीजल है। ठीक है, 403 लीटर, इसमें कितना है, 434 लीटर डीजल है, और इसमें कितना, इस टैंकर में कितना डीजल है, 465 लीटर डीजल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ समझिए कि 2 टैंकर है। ठीक है, यहाँ पे 2 टैंकर है, इसमें क्या है 20 लीटर है, इसमें 20 लीटर, और इसमें कितना 22 लीटर। ठीक है, इसमें 20 लीटर, इसमें 22 लीटर। ऐसे पात्र का यूज करना है जो पूर्ण संख्या से मापा जा सके। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 यूनिट वाला, अगर हम लोग मात्र 5 यूनिट वाला पात्र यूज करते हैं तो क्या होगा, 4 बार में भर जाएगा। ठीक है, 5 होगा 20। ठीक है, 4 बार में भर जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, 2 शेष बचेगा, क्योंकि 5 चौका 20 होता है, यहाँ 22 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इसका एचसीएफ निकालेंगे 20 और 22 का। तो क्या होगा, एक यहाँ पे 2, 20 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट का यूज अगर करेंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। वही बात यहाँ पूछा है कि एक में 403 लीटर दिया हुआ है, एक में 434 लीटर, एक में 465 लीटर डीजल दिया हुआ है। तो ऐसा पात्र का यूज करेंगे जो पूर्ण संख्या में मापा जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का 403 और 434 और क्या 465 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं एचसीएफ। पहले इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, 403 का और 434 का। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 403 एक बार में कटेगा, यहाँ शेषफल क्या बच रहा है, 31 यहाँ पे शेषफल बच रहा है। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि 31 में 403 में 31 से भाग देंगे, यहाँ पे 403 में 31 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार, 13 बार में कटेगा 403। ठीक है, इस इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ कितना है 31 आया, इन दोनों का एचसीएफ कितना है 31 आया। अब क्या करेंगे 31 और 465 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या 31 और 465 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 31 एक बार में कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 155, ठीक है, 155 शेष बच रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 बार में कटेगा 155, ये कट जा रहा है, मतलब इसका शेषफल क्या आएगा 31, इसका एचसीएफ क्या होगा 31 ही होगा। ठीक है, तो मतलब 31 यूनिट का पात्र अगर हम यूज करेंगे तो ये पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, यहाँ क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें पहले करना क्या है। ठीक है, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पहले करना क्या है, एचसीएफ या एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी न्यूनतम दिख जाए वर्ड उसमें हम लोग क्या करेंगे, कभी भी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6, 7 और 8 संख्या दिया हुआ है। तो पहले हम लोग पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं एलसीएम। देखिए 2 से पहले हम ले जाएंगे तो क्या होगा, 4 2 बार में, 5 वैसे ही रहेगा, 6 3 बार में, 7 वैसे ही रहेगा, 8 4 बार में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से ही लेकर चलेंगे, 2 1 बार में, 5 वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, 7 वैसे ही रहेगा, 4 कितने बार में, 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ दिख नहीं रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 2 या 4। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, 4 में जब 5 से करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, मतलब 20 होगा। ठीक है, 20 गुने का 7 3 का 21, और जब 21 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 42 होगा। ठीक है, अब जब 20 में 42 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 8 840 आया। ठीक है, क्या आया, 840 इसका एलसीएम आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, अब देखिएगा कि वो 840 मतलब वो संख्या है जो 4 5 6 7 8 से पूर्ण विभाजित हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो क्या शेषफल 2 ही बचेगा, क्योंकि तो सब कट जा रहा है। अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 842। ठीक है, क्या 842 होगा, 842। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में एक और टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन में एक और टर्म है, क्या है कि 13 का न्यूनतम गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो मतलब ये भी चेक करना है कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 842 क्या 842 13 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 842 13 से विभाजित नहीं है, तो मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, 842 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक और टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 13 का भी विभाजित होना चाहिए। तो 842 13 का विभाजित नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका एक वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए क्या होता है, 840 है। ठीक है, इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 13 से विभाजित हो। तो क्या यहाँ पे नंबर पता नहीं है तो x मानेंगे, और क्या साथ में क्या है कि 2 जो है शेष है। ठीक है, शेष बचता है तो 2 बटे का क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, अब इसमें जब हम 13 में 840 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा,
8 बचेगा, तो 8x प्लस का 2 होगा, ठीक है। बट्टे का क्या होगा, 13 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा x का मान रखें जो 13 से विभाजित हो। तो देखिएगा अगर x का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, जब x का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, 8 एकम 8, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, मतलब नहीं कट रहा है तो 1 नहीं होगा। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16, 16 प्लस 2 18, 18 बटेगा 13, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी गलत होगा। जब 3 रखेंगे x का वैल्यू, तब देखिए 8 3 का 24, 24 प्लस में क्या है 2, तो 26 होगा, 26 बटेगा 13 होगा, मतलब ये कट जा रहा है 2 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो x है, x की जगह पे हम लोग 3 रखेंगे। तो आइए रखते हैं, क्या होगा, 840 गुने का 3 प्लस 2, क्या है 840 गुने का 3 अब प्लस में क्या है 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2520 होगा, ठीक है। 840 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2520 होगा, अब प्लस में क्या है 2 है, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2522 होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज वीडियो को यही रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।